टाइप ऑफ कीवर्ड देखा था, तो वहाँ पे हमने शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल देखा था। शॉर्ट टेल 1 या 2 वर्ड के जो कीवर्ड होते हैं उसे कहते हैं शॉर्ट टेल, जो 2 से 5 वर्ड के होते हैं उसे कहते हैं मिड टेल, और जो 5 या 5 से ज़्यादा वर्ड के होते हैं उसे कहते हैं हम लॉन्ग टेल कीवर्ड। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ कीवर्ड कंपटीशन। अब कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिनको 6 महीने, साल, 1 साल से भी ज़्यादा लगता है रैंक करने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे मल्टीपल लोग टारगेट कर रहे होते हैं, मल्टीपल वेबसाइट वहाँ पे ट्राई करती है टॉप पे आने के लिए, तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लेता हूँ, जैसे एक स्कूल में मैं गया और मैं 11th क्लास में वहाँ एडमिशन लिया, और उस क्लास में 45 बच्चे हैं। अब 45 बच्चों में से जो टॉप आता है उसके नंबर आते हैं 55। अब मुझे फर्स्ट आने के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए? 56। अब मैं एग्ज़ाम के 2 महीने पहले भी पढ़ूंगा तो मैं वहाँ पे फर्स्ट आ सकता हूँ। उसके बाद जब मैं 12th में कहीं और एडमिशन लिया, वहाँ पे क्या था कि जो फर्स्ट आता है वहाँ पे 45 में से 10 बच्चे ऐसे थे जिनके 90 प्लस आते हैं, 5 बच्चे ऐसे थे जिनके 95 प्लस आते हैं। तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे 99, 98 लाने पड़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगेगी। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी होता है, गूगल पे भी। जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो उस पर कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है। अगर हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होगा तो चांसेस है कि 6 महीने भी लग सकते हैं आपको टॉप पे SRP पेज पे आने के लिए। हम SRP की बात करते हैं, SRP मतलब टॉप 10 पे आने के लिए, ठीक है। तो 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग जाते हैं, और कभी कभी तो ज़िंदगी लग जाती है, आप टॉप पे नहीं आ पाते, ठीक है। उसके बाद क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और पॉपुलर टर्म्स होते हैं जो ये हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। 2 मिनट बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं एंड पॉपुलर टर्म्स होते हैं। मैनी वेबसाइट एंड ब्रांड आर टारगेटिंग देम। काफ़ी सारी वेबसाइट एंड ब्रांड वहाँ पे टारगेट करते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। यूजली शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं जैसे फ़ोन, आईफोन, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये मैक्सिमम क्या होते हैं आपके हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, जो 1 या 2 वर्ड के होते हैं, क्योंकि उनका इंटेंट नहीं होता, और अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग ऑनर्स, वेबसाइट ऑनर्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको रैंक करना है तो आपके पास नीड होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग SEO की, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए SEO की, और हाई एड बजट टू रैंक। अब एड बजट की बात क्या है कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई कीवर्ड किसी सर्च इंजन पे टाइप करते हैं तो हमें SRP पेज पे मैक्सिमम 7 ऐड दिखती है और आपको 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखते हैं। अब जो मैक्सिमम 7 ऐड दिखती है वो भी रिलेटेड टू आपके कीवर्ड होती है। जब हम ऐड सीखेंगे वहाँ पे भी ये कीवर्ड हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि कभी ऐसा आप सर्च करके देखना, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च कर रहे हो, अगर वहाँ पे ऐड आएगी भी सर्च इंजन पे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही आएगी, तो वहाँ पे भी कीवर्ड करते हैं। और जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऐड के लिए बजट भी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मिड टेल कंपटीशन। शॉर्ट टेल के बाद मिड टेल आते हैं। मिड टेल कंपटीशन वाले जो कीवर्ड होते हैं उनको रैंक करने में 4 से 5 महीने लगते हैं SRP पेज पे। ये कम होते हैं थोड़े ब्रॉड, बट स्टिल इसमें कंपटीशन होता है। जैसे मैंने आपका हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में डिजिटल मार्केटिंग करा, डिजिटल मार्केटिंग से कोई इंटेंट पता नहीं चल रहा कि वो कोर्स करना चाहता है, एजेंसी से काम करवाना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, तो वो तीनों ही लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम कर रहे होंगे, तो वो हाई कॉम्पिटिटिव हो गया। अब मिड कॉम्पिटिटिव, यहाँ मैंने बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 3 वर्ड के हो गए। जो मीडियम कीवर्ड्स होते हैं, मिड टेल कीवर्ड्स होते हैं, वही मेरे मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं बट मैक्सिमम टाइम। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब ये पता चला ये है तो मिड टेल और इसमें कंपटीशन भी मीडियम है। क्यों? क्योंकि जो एजेंसी वाले हैं वो भी हट गए, जो ब्लॉगर्स हैं वो भी हट गए। अब जो एक्चुअल इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वही इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गुड फॉर बिजनेस स्टार्टिंग आउट, जो बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है उनके लिए सबसे बेस्ट है। कैन रैंक विथ कंसिस्टेंट एफर्ट, अगर आप रेगुलरली काम इस पर करते रहोगे तो 4 से 5 महीने में आप यहाँ रैंक कर सकते हो। जैसे नीचे मैंने कीवर्ड डाले, बेस्ट टी शर्ट फॉर मैन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, बाय रनिंग शूज अंडर 1000। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग को इंस्टीट्यूट इन दिल्ली,
अब यहाँ पे क्या है कि पूरी दिल्ली में कितने होंगे, 100, 200, 300, और उसमें से खाली मुझे टॉप 10 में आना है। तो वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन है बट थोड़ा कम है, इसे इसलिए कहते हैं हम मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। इसके बाद आता है हमारे लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड वो होते हैं जिनको रैंक करने में, SRP पेज पे आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। ये एक एवरेज है 2 से 3 महीना, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, और लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होते हैं जो 5 से ज़्यादा वर्ड के होते हैं वो हमारे मैक्सिमम टाइम लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होते हैं। फ्यूअर वेबसाइट, कम वेबसाइट उसको टारगेट कर रही होती है। इजी टू रैंक इन SEO एंड लो एड कॉस्ट, अगर आप ऐड भी रन करते हो तो वहाँ पे कॉस्ट भी कम जा रही होती है और इजीली आप रैंक कर सकते हो। ग्रेट फॉर न्यू वेबसाइट, जो नई वेबसाइट है, जो निश बिजनेसेस हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या करा, एफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बुराड़ी, अब ये एक कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब ये कौन, इस कीवर्ड पे कौन रैंक करना चाहेगा, जो बुराड़ी में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवा रहा है। अब बुराड़ी में कितने इंस्टीट्यूट होंगे, 10, 20, 30, जरूरी नहीं है 30 के 30 इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट बनाई हो, और चलो 30 की 30 वेबसाइट में से 25 लोगों ने वेबसाइट बनाई है, तो जरूरी नहीं है कि 25 की 25 वेबसाइट SEO कर दी हो। चलो 20 लोग SEO कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, और मैं तो ये भी ट्राई कर सकता हूँ कि एक हफ्ते में 10 दिन में भी यहाँ पे SRP पेज पे आ सकता हूँ। हमने तो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को सुबह करके शाम को भी लेके आ गए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम सब अपने अपने जो वेबसाइट बनाई है उससे रिलेटेड कीवर्डों को रैंक करवाएंगे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? मैंने टाइप ऑफ कीवर्ड बताए, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, मिड टेल, फिर टाइप ऑफ कीवर्ड कॉम्पिटिशन बताए, हाई कॉम्पिटिटिव, मिड कॉम्पिटिटिव एंड लो कॉम्पिटिटिव। इसमें भूमिका, अंशु, वंश, किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन भाई आपका? ठीक है। अब उसके बाद हमने करना क्या फोकस। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली कि कभी भी अगर आप टारगेट करोगे कीवर्ड्स, तो हमें तीनों कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है लो पे करना है, हाई पे नहीं करना, हाई पे करना है, मिड पे नहीं करना। अब मान के चलो आप सोचोगे हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड जो है उनको रैंक करने में टाइम तो लगता है, बट उसमें वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे काम करोगे और आपको पता है उसको रैंक करने में 1 साल भी लग सकता है। तो कोई भी आपका क्लाइंट या जहाँ आप जॉब करते हो 1 साल तक खाली तो बैठा नहीं रहेगा, या आपका क्लाइंट आपको बोलेगा चलो ठीक है हर महीने पैसे लो, और 1 साल बाद आप बोलोगे भैया अब तो रैंक भी नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए वेट तो नहीं करेगा। और अगर मिड टेल, हम शॉर्ट टेल की बात करेंगे तो वो बोलेगा भैया मेरी वेबसाइट तो रैंक कर रही है पर मेरे पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा क्योंकि उसके सर्चेस कम है। तो हमें क्या करना होता है, हमें तीनों कीवर्ड को एक साथ लेना होता है। हम जैसे मान के जो 10 कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, तो 3 आपके हाई कॉम्पिटिटिव, 3 आपके मीडियम कॉम्पिटिशन वाले, और 4 आपके लो कॉम्पिटिटिव। इससे फ़ायदा क्या है कि लो कॉम्पिटिटिव 1 या 2 महीने में रैंक करने लग जाएंगे तो उसे लगेगा कि कुछ रिजल्ट आ रहा है। जैसे 3-4 महीने होंगे आपके मीडियम कॉम्पिटिटिव वाले रैंक भी कर जाएंगे, और धीरे धीरे 1 साल के अंदर आपके हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड भी रैंक करना स्टार्ट कर देंगे। कभी भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो इसी रेसो में लेके चलना है कि कुछ आप हाई कॉम्पिटिटिव के कीवर्ड लो, कुछ लो और कुछ मीडियम, जिससे कि वहाँ पे धीरे धीरे ट्रैफिक भी आने लगेगा और आपके पास वॉल्यूम भी अच्छा आएगा ट्रैफिक का, ठीक है। अब ये चीज़ें देखी। इसके बाद हमारा अगेन यहाँ पे एक ये इसकी समरी मैंने बना दिया, हाई कॉम्पिटिटिव, मिड कॉम्पिटिटिव एंड लो कॉम्पिटिटिव। अब मैंने इसकी एक समरी यहाँ पे क्रिएट करी है आगे, ठीक है। जितने भी मैंने टाइप ऑफ कीवर्ड बताए थे इनकी समरी, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ कीवर्ड बताया, शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल, फिर उसके एग्जांपल्स, उनमें सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन एंड कन्वर्जन, सेल्स एंड कन्वर्जन की बात करी। और सेम इसके भी हमने यहाँ पे इस तरीके से टाइप ऑफ कीवर्ड कंपटीशन की बात करी, हाई कॉम्पिटिटिव, मिड कॉम्पिटिटिव एंड लो कॉम्पिटिटिव, और उसके एग्जांपल्स एंड SEO डिफिकल्टीज, एड कॉस्ट और बेस्ट फॉर किसके लिए, न्यू ब्रांड, ग्रोइंग बिजनेस, न्यू वेबसाइट एंड स्टार्टअप, बिग ब्रांड एंड, ठीक है। अब हमने सर्च वॉल्यूम की बात तो कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, व्हाट इज सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम मीन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर कीवर्ड इज सर्च ऑन अ गूगल फॉर एनी सर्च इंजन इन अ मंथ। एक पर्टिकुलर कीवर्ड को किसी भी सर्च इंजन पे, चाहे गूगल हो, याहू हो, बिंग हो, किसी भी सर्च इंजन में एक महीने में कितने बार सर्च करा जाता है उसे कहते हैं हम सर्च वॉल्यूम। अगर किसी भी कीवर्ड का मिनिमम 10 सर्च वॉल्यूम है तो हम उस कीवर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है। हाउ मैनी पीपल आर सर्चिंग फॉर इट एवरी मंथ, दैट इज सर्च वॉल्यूम।
अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि अब मैं जाता हूँ अपने सर्च इंजन पे, ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे, ये देखो गूगल का सर्च इंजन है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये एसआरपी पेज पे रिजल्ट दिखाना चालू कर देगा आपको। अब डिजिटल मार्केटिंग एक महीने में कितने बार सर्च करा जाता है इंडिया में, तो ये देखो दिख रहा है आपको अमाउंट, 2,46,000 बार इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करा जाता है। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग ये क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालता हूँ, ठीक है, मिड टेल आ जाएगा और ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला तो कुछ पता नहीं चल रहा कि मुझे कोर्स करना है, मुझे किसी एजेंसी से काम करवाना है, या इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी है। जैसे ही मैं कोर्स डालूंगा इट मीन्स कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के सर्चेस कितने थे, 2,46,000, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कितने, 1,35,000। और इसी के आगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली डालता हूँ तो इसके कितने हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे, 12,100, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं आईफोन मैंने यहाँ पे टाइप करा, तो आईफोन टाइप करने से देखो कितने सर्चेज हैं आईफोन के, 27,40,000 सर्चेज होते हैं एक महीने में, ये एक कीवर्ड है। और आईफोन 16 या 15 में टाइप करता हूँ, ये दूसरा कीवर्ड है ना, और ये कितने बार सर्च करा जाता है, 40,90,000 बार। और आईफोन 17 सर्च करें तो 5,50,000। तो इस तरीके से हर एक कीवर्ड को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे इनका क्या है, शूज़ से रिलेटेड है, तो शूज़ फॉर मैन, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने बार सर्च करा जाता है, 8,23,000 बार एक महीने में ऑन एन एवरेज। और देखो अब जो ये मैंने शू डाली उसी से रिलेटेड ही आपको सारी वेबसाइट, सारे प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग सारी वही दिखेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे शूज़ फॉर मैन तो टाइप कर दिया। अब किसी और की इंडस्ट्री, जैसे हम बात करते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग का काम है, जैसे अंशु भाई का टी शर्ट प्रिंटिंग, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को एक महीने में कितने बार सर्च करा जाता है, 49,500। अब मैं टी शर्ट प्रिंटिंग करोलबाग डालता हूँ तो ये अलग कीवर्ड हो गया, तो इसके सर्चेस अलग हो गए। अब यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, बट रियलिटी क्या है कि जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम एक फ्री ये एक्सटेंशन है, आपको नहीं दिखेगा आपके क्रोम में यहाँ पे, बट मैंने ये एक्सटेंशन डाला है तो यहाँ पे ये जीरो दिखा रहा है। हम अभी और भी बहुत सारे टूल यूज़ करेंगे फॉर कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये जीरो दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो है, वो ऑन एन एवरेज दिखा रहा है, हम फ्री टूल को यूज़ कर रहे हैं और ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और किसका चेक करें हम, शैम्पू फॉर मैन, $4,400 बार ये पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप करा जाता है। जैसे वंस का क्या है, कार मॉडिफिकेशन के पार्ट्स हैं, जैसे कार मॉडिफिकेशन करोलबाग में होती है, तो इसके सर्चेस होंगे कुछ ना कुछ, 320 दिखा रहा है। अगर जिस भी कीवर्ड के सर्चेस अगर मिनिमम 10 हैं, हमें उस पर वर्क करना होता है, और ये 320 तो यहाँ पे दिखा रहा है, बट मे बी इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम दूसरे टूल के अंदर भी चेक करेंगे। बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सर्च वॉल्यूम एक्चुअल होता क्या है। कार मॉडिफिकेशन, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को 14,800 बार सर्च करा जाता है, तो ये सर्च वॉल्यूम है। और जो ये सर्च वॉल्यूम है ये लास्ट 1 मंथ का डेटा दिखा रहा होता है आपको ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुई आप सभी को कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम मीन द नंबर्स ऑफ टाइम a particular keyword is searched on a Google for any search engine or any search engine in a month, एक महीने में, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद वाई सर्च वॉल्यूम इज इम्पॉर्टेंट इन SEO एंड एड, क्यों सर्च इंजन जो सर्च वॉल्यूम है ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें चेक करना है, क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है, हेल्प्स
यू चूज़ विच कीवर्ड टू टारगेट, कि हमें किस कीवर्ड पे टारगेट करना चाहिए। क्यों? पता चला मैं ऐसे कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ जिसके सर्चेस बहुत कम है, ना के बराबर मैं टॉप पे तो आ गया बट वो चीज़ें तो सर्च ही नहीं करते लोग, और मैं ऐसे कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ जिस पे सर्चेस तो बहुत ज़्यादा हैं बट उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी रैंक करना थोड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे हमें क्या चीज़ें करनी होती है, हमें ऐसे कीवर्ड पे काम करना चाहिए जिनके सर्चेस ज़्यादा हो बट कंपटीशन कम हो, है ना। यहाँ पे लिखा भी है हेल्प यू चूज विच कीवर्ड टू टारगेट हाई वॉल्यूम। अगर किसी कीवर्ड का हाई वॉल्यूम है, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको सर्च करा जा रहा है, तो उसके चांसेस भी हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। अगर ट्रैफिक ज़्यादा आएगा बट वहाँ पे चांसेस ये भी होते हैं हाई वॉल्यूम के, वहाँ पे हाई कंपटीशन होने का चांसेस है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाई वॉल्यूम देता है आपको ट्रैफिक ज़्यादा, बट वहाँ पे चांसेस भी क्या होते हैं, हाई कंपटीशन का, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम कर रही होती है। ठीक है। लो वॉल्यूम में इजी टू रैंक, आप इजीली रैंक तो कर जाओगे। ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेट फॉर लोकल एसईओ और निश टारगेटिंग। अगर मेरा इंस्टीट्यूट बुराड़ी में है और मैं बुराड़ी में ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं तो मेजरली फोकस लोकल कीवर्ड पे करूँगा। अगर मैं साउथ दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब और इन एरिया में टारगेट करूंगा या ऑल इंडिया में टारगेट करूंगा, क्या इज़ इट पॉसिबल कोई 20, 25, 30 हज़ार रुपये का, कोई 40 हज़ार रुपये का कोर्स करने किसी स्टेट से यहाँ आएगा? ऑनलाइन के तो है पॉसिबिलिटी, बट ऑफलाइन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होते हैं। तो मेरे पास जो स्टूडेंट आएगा मेरे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस पे आएगा, तो मैं टारगेट क्या करूँगा अपना 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस पे। तो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड पे अगर मैं काम करता हूँ, उसमें हमेशा लो वॉल्यूम होता है बट कंपटीशन भी लो होता है, वहाँ पे रैंक करना थोड़ा इजी होता है क्योंकि लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स होते हैं वहाँ। क्या ये चीज़ सभी को क्लियर हुई? हाँ भैया। ठीक है। अब देखो दोबारा टाइप ऑफ कीवर्ड आ गए। अब आप बोलोगे भैया बार बार टाइप ऑफ कीवर्ड आ रहा है। हमने सबसे पहले देखा था टाइप ऑफ कीवर्ड जिसके अंदर शॉर्ट टेल, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करी। फिर हमने देखा टाइप ऑफ कीवर्ड कॉम्पिटिशन, हाई कॉम्पिटिटिव, मिड कॉम्पिटिटिव एंड लो कॉम्पिटिटिव। अब ये क्या है, टाइप ऑफ कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट, जिससे कि हमें ये पता चले कि सामने वाला क्यों सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट क्या है, वहाँ पे पता चलता है हमें। जहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट, ये हमारे 4 टाइप के होते हैं और एक बोनस में आपको इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का इंटेंट क्या होता है, द यूज़र वांट्स टू लर्न अंडरस्टैंड समथिंग। अगर कोई भी यूजर्स गूगल के अंदर किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आ रहा है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, कोई कंटेंट वहाँ पे कंज्यूम करना चाहता है, तो वो एक हमारा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड। जैसे आप गूगल पे जाते हो, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हो, हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, बेनिफिट ऑफ कॉटन टी शर्ट, तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो। अब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये तो है नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए जा रहे होंगे या डिजिटल मार्केटिंग आप एक तरीके से एजेंसी से काम करवाना चाह रहे होंगे, आप तो बस ये जानना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो ये इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड हो जाते हैं। हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ना आप कोर्स करना चाहते हो ना किसी से बनवाना चाहते हो, बट आप खुद ही देखना चाहते हो कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद बेनिफिट ऑफ कॉटन टी शर्ट, ना आप कॉटन टी शर्ट वहाँ पे बनाना चाहते हो ना ये सीखना चाहते हो कि कैसे बनती है, बट आप उसके बेनिफिट पता करना चाहते हो। जहाँ पे WH फैमिली के वर्ड आते हैं, हाउ, व्हाट और ये सारी चीज़ें, हु, तो ये सारे हमारे इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड होते हैं। जहाँ पे अगर कोई भी WH फैमिली से रिलेटेड कीवर्ड को टाइप कर रहा है तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा है। आप कितना भी ट्राई कर लोगे, वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने तो आ नहीं रहा, वो तो खाली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड। इन कीवर्ड को कौन लोग टारगेट करते हैं ज़्यादातर? ब्लॉगर्स जो ब्लॉग लिखते हैं, दूसरा एजुकेशनल कंटेंट जो एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और SEO नॉलेज बेस जिनको SEO की नॉलेज चाहिए। ठीक है, पहला हो गया इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड जहाँ पे कोई भी यूजर किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने आ रहा होता है, किसी के बारे में जानना चाह रहा होता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा नेविगेशनल कीवर्ड। द यूजर इज सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट और अ ब्रांड। नेविगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जब कोई भी यूज़र किसी पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर ब्रांड की वेबसाइट पे जाने के लिए सर्च कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आप कैनवा यूज़ करते हो, आप जब भी गूगल क्रोम पे जाते हो तो आप क्या करते हो, कैनवा टाइप करते हो, कैनवा लॉगिन,
कैनवा। तो जब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम टाइप करते हो तो वो हो जाता है हमारा नेविगेशनल कीवर्ड। अब मैं टाइप कर रहा हूँ आपका अमेज़ॉन लॉगिन, बेस्ट टी शर्ट इन अमेज़ॉन, जहाँ पे ब्रांड नेम आ जाएगा तो मीन्स वो हमारा नेविगेशनल कीवर्ड हो जाएंगे। नेविगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या स्पेसिफिक ब्रांड को सर्च कर रहे होते हो, जैसे अमेज़ॉन लॉगिन, फेसबुक एड मैनेजर, फेस्टोमार्ट वेबसाइट, इस तरीके से अगर आप सर्च कर रहे होते हो तो वो आपका नेविगेशनल कीवर्ड आ जाते हैं। उसके बाद क्या है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या है? द यूज़र इज रेडी टू टेक एक्शन लाइक बाइंग और साइन अप। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहाँ पे कोई यूजर्स रेडी है किसी एक्शन को लेने के लिए, कोई प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है कि अब किसी ने सर्च करा बाय कॉटन टी शर्ट ऑनलाइन, अब उसको कॉटन टी शर्ट खरीदनी है वो भी ऑनलाइन, तो वो सर्च कर रहा होता है, ठीक है। उसको कोई कॉटन टी शर्ट मिली, वो वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट करके पेमेंट करेगा, इट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट। अगर कोई ये सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सर्टिफिकेट विद सर्टिफिकेट, इट मीन्स कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहता है जहाँ पे उसे सर्टिफिकेट भी मिले, ठीक है। उसके बाद गेट फ्री कैनवा प्रो ट्रायल, मतलब वो कैनवा का फ्री प्रो ट्रायल लेना चाहता है कि जैसे ही अगर वो उस पर जाएगा लॉगिन करेगा, मतलब साइन अप करने जा रहा है वहाँ पे, है ना। तो मतलब कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहाँ पे कोई भी बंदा कोई एक्शन लेने के लिए रेडी है, चाहे वो बाय कर रहा है या साइन अप कर रहा है। प्रोडक्ट है तो बाय करेगा, सर्विस है तो साइन अप करेगा, ठीक है। तो हमने 3 कीवर्ड्स के बारे में बात करी। हमने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड की बात करी। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहाँ पे आप किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च कर रहे होते हो। नेविगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहे होते हो या स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में सर्च कर रहे होते हो। फिर हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है जहाँ पे आप कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हो, किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, किसी सर्विस को बाय करने के लिए, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ हमने यहाँ पे देख लिए। अब फोर्थ जो है हमारा वो है कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड। ये वो कीवर्ड होते हैं द यूज़र इज कंपेयरिंग और रिसर्चिंग बिफोर बाइंग। यहाँ पे क्या है, यूज़र क्या कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसके बाद उसको कंपेयर कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट से या उसके बारे में रिसर्च कर रहा है। जैसे कि बेस्ट टी शर्ट ब्रांड फॉर मैन, मुझे टी शर्ट तो बाय करनी है बट मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है फॉर टी शर्ट। दूसरा शॉपिफाई वर्सेस वूकॉमर्स। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आप शॉपिफाई से भी बना सकते हो, वूकॉमर्स से भी बना सकते हो। तो अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट है फॉर मेरे लिए, तो वो चेक करके फिर फाइनल मैं एक से ले लूँगा। जो आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है उससे एक स्टेप पहले, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले या किसी भी प्रोडक्ट को साइन अप करने से पहले जो आप रिसर्च और कंपेयर कर रहे होते हो उसे कहते हैं हम कॉमर्शियल या इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड, ठीक है। टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो करना चाहते हो बट पहले ये चेक करो दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट कौन से, मैं वहाँ से करूँगा, ठीक है। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुई? मैंने आपको टाइप ऑफ कीवर्ड बताए। कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा रहा है। नेविगेशनल जब कोई भी यूज़र किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर ब्रांड को सर्च कर रहा होता है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जहाँ पे कोई एक्शन लेने के लिए रेडी है, बाय करने के लिए या साइन अप करने के लिए। कॉमर्शियल और इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं द यूज़र इज कंपेयरिंग और रिसर्चिंग बिफोर बाय, किसी भी एक्शन को लेने से पहले वो रिसर्च या कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लोकेशन इंटेंट कीवर्ड। ये कौन से होते हैं? दीज आर एनी ऑफ 4 कीवर्ड जो आपके पहले के 4 कीवर्ड है, इन्फॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल एंड कॉमर्शियल या आपका इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड। इन सभी कीवर्ड के साथ आप अगर लोकेशन टारगेट कर देते हो तो वो लोकेशन इंटेंट कीवर्ड हो जाते हैं। जैसे टी शर्ट होलसेलर इन दिल्ली, तो लोकेशन आ गई। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन बुराड़ी, तो ये आपके लोकल इंटेंट कीवर्ड हो गए और ये थोड़े लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। क्यों और इस पे क्यों टारगेट करना होता है? मोर देन 46% ऑफ गूगल सर्चेज हैव लोकल इंटेंट। 46% से भी ज़्यादा जो सर्चेज होते हैं गूगल के अंदर वो लोकल इंटेंट के हो रहे होते हैं। बेस्ट जिम इन सन्नगर बुराड़ी, बेस्ट जिम नियर मी, ये लोकल इंटेंट ही तो है। बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पीतमपुरा, ये बेस्ट रेस्टोरेंट इन साउथ दिल्ली, तो ये क्या लोकल इंटेंट ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट भी देख लिया। इसमें किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न?
अगर किसी को कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक को लेके तो बता दो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वंस क्लियर है, समझ आ रहा है भूमिका? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा उसका बन डाला है। व्हाट आर गूगल LSI कीवर्ड। अब ये गूगल LSI कीवर्ड क्या होते हैं? ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा सर्च, और इसी में सबसे नीचे जाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पीपल आल्सो सर्च। इन्हें कहते हैं LSI कीवर्ड, लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्स। ठीक है, अब जो मैंने सर्च करा है इसके रिलेटेड कीवर्ड है, सिनोनिम्स नहीं है सेम मीनिंग वाले, रिलेटेड कीवर्ड है। ठीक है, अगर मैंने ये सर्च करा है तो जो लोग ये सर्च करते हैं वो ये भी सर्च कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या पता आप ये भी सर्च करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ड्यू। तो ये इससे रिलेटेड कीवर्ड है। और यही नहीं, मैं कुछ भी कीवर्ड डाल दूँ, आपको हमेशा हर सर्च इंजन के अंदर आईफोन इसके पीपल आल्सो सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने आईफोन सर्च करा तो आईफोन 14, 13, 12, ये आईफोन फ्लिपकार्ट, आईफोन कैशिफाई, आईफोन 16, आईफोन प्राइस, आईफोन 15 प्राइस। क्या आप इससे भी रिलेटेड सर्च कर रहे हो? इन्हें कहते हैं LSI कीवर्ड, जो रिलेटेड कीवर्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, LSI कीवर्ड, LSI stand for latent semantic indexing. LSI keyword are the word or a phrase that are closely related in meaning to your main keyword, जो आपके मेन कीवर्ड से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और वो सिनोनिम्स नहीं होते। ठीक है, कनेक्टिंग टर्म दैट हेल्प गूगल। अब ये फ़ायदा क्या होता है इससे, यहाँ पे एक चीज़ें क्या होती है, अगर आपके जो LSI कीवर्ड है वो अगर आपके पेजेस के अंदर होते हैं, उससे गूगल को समझने में हेल्प मिलती है कि आपका ये पर्टिकुलर पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो LSI कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो रिलेटेड टू योर मेन फोकस कीवर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद वाई LSI कीवर्ड इंपॉर्टेंट, क्यों LSI कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, हेल्पिंग सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर टॉपिक, आपके टॉपिक को समझने में, अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है गूगल को। इम्प्रूव योर कंटेंट रिलेवेंटी, जो आप उसके अंदर कंटेंट डालते हो उसकी रिलेवेंसी बढ़ती है। जैसे मैंने रिलेवेंसी डाली, जैसे मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सन्नागा बुराड़ी, अब वहाँ पे मुझे जो वेबसाइट मिली मैंने क्लिक करा, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो करा रही है बट वो सन्नागर में नहीं करा रही, वो करा रही है साउथ दिल्ली में। तो क्या वो मेरे से रिलेटेड हुआ? नहीं, क्योंकि मेरा जो इंटेंट है उससे रिलेटेड ही मेरा कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेवेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। इंक्रीज योर चांस टू रैंक फॉर मल्टीपल रिलेटेड टर्म्स। अब मैं आपको एडवांस में एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या होता है, जब भी हम SEO करते हैं, SEO कंप्लीट वेबसाइट का नहीं होता, पर्टिकुलर पेजेस का होता है। तो हर एक पेज का हमें इंडिविजुअल SEO करना होता है, उसको रैंक करवाना होता है, क्योंकि कंप्लीट वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करती, पर्टिकुलर पेजेस रैंक करते हैं। अब पेजेस क्या होते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट होती है जो मल्टीपल वेब पेजेस से मिलके बनती है, जैसे आपके होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस तरीके से पेजेस होते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल पेजेस होते हैं और हर एक पेज इंडिविजुअली रैंक कर रहा होता है। ठीक है, और हर एक कीवर्ड का एक सेपरेट पेज होता है, बट जो LSI कीवर्ड होते हैं वो एक ही पेज के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सन्नागा बुराड़ी मैंने लिखा, अब मैं उसी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सन्नागा बुराड़ी विद फीस या सर्टिफिकेट, ये एक ही के अंदर करूँगा, ये अलग अलग पेजेस नहीं बनाऊंगा। बट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सन्नागा बुराड़ी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन GTV नगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लोहनी, इन सभी के डिफरेंट पेजेस बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग वाइल कीपिंग योर कंटेंट रिच। अब क्या होता है कि जो हमारी रैंकिंग भी होती है वो होती है हमारे टेक्स्ट से, कंटेंट से। आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके वेब पेजेस के अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए।
जो लोग सर्च कर रहे हैं वो वर्ड होना चाहिए। अब इस जितने अच्छी तरीके से आपने उसको मेंशन करा होगा उतनी अच्छी तरीके से आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप स्टफिंग कहीं पे भी डाल दो, कहीं पे भी वो वर्ड डाल दो। पहले लोग करते थे तो रैंक हो जाते थे, बट गूगल का एल्गोरिथम आया स्टफिंग नॉट अलाउड। स्टफिंग का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती मैं डाल रहा हूँ, आपका मीनिंग भी होना चाहिए वहाँ पे। अगर इफ़ यू आर लुक, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सरनगर बुराड़ी ये वाले पेज को रैंक कराना चाहता हूँ तो मेरा कंटेंट ऐसा होगा, हेलो गाइज, इफ़ यू वांट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बुराड़ी, ये कीवर्ड आ गया और एक मीनिंगफुल के साथ आया, तो ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं होती है। तो इसमें ज़्यादा हेल्प करता है LSI कीवर्ड में, ठीक है। और वेयर टू यूज़, कहाँ यूज़ करेंगे, इनके बारे में आपको प्रैक्टिकली आगे बताऊँगा, ठीक है। फिर जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई उसकी समरी यहाँ पे है। व्हाट आर कीवर्ड्स? Keywords are the word or a phrase that people type in a search engine like Google to find information, product or service, वो हमारे कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर कीवर्ड को एक महीने में कितने बार सर्च करा जाता है उसे कहते हैं हम सर्च वॉल्यूम। उसके बाद सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए हम पे मल्टीपल टूल है, जैसे हमने अभी जो मैंने आपको बताया था वो एक एक्सटेंशन है, गूगल एक्सटेंशन है, सर्फर एक्सटेंशन। इसके अलावा हम AI का यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, हम कीवर्ड प्लानर का यूज़ करेंगे जो गूगल का खुद का है, ठीक है। उसके बाद SEMrush एक पेड टूल है, इसको भी यूज़ करके देखेंगे। और इन 4 टूल का यूज़ करके हम कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड हमारी बैकबोन है SEO की। अगर कीवर्ड में अगर हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी तो मतलब सब कुछ पता चला। ऐसे कीवर्ड पे काम करें जिसके सर्चेस नहीं, हम टॉप पे आगे कोई सर्च ही नहीं करा। ऐसे कीवर्ड पे काम करें जिसमें सर्चेस तो बहुत है बट वहाँ पे रैंक करना बहुत बड़ा टास्क है, तो वहाँ पे रैंक ही नहीं कर पाते, वहाँ पे भी ट्रैफिक नहीं आ रहा होगा, है ना। तो हमें फोकस करना है जिसके सर्चेज ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पे टाइप ऑफ कीवर्ड बताया, शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल। फिर लोकल कीवर्ड्स के बारे में बताया, LSI कीवर्ड के बारे में बताया, टाइप ऑफ कीवर्ड बाय इंटेंट के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल एंड कॉमर्शियल कीवर्ड्स के बारे में बताया। फिर मैंने आप क्या है कि कीवर्ड के बारे में अगर मैंने बात करी तो हमें इन 6 चीज़ों पे फोकस करना है। क्या क्या चीज़ें हैं? कीवर्ड सिलेक्शन, आपका कीवर्ड क्या है। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट के किसी पेज को रैंक कराना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सरनगर बुराड़ी, इस पर्टिकुलर पेज को, तो ये मेरा कीवर्ड सिलेक्शन हो गया। इसके सर्चेस कितने हैं, सर्च वॉल्यूम, वो पता करना पड़ेगा। कीवर्ड डिफ़िकल्टीज, कितना डिफ़िकल्ट है इस कीवर्ड पे रैंक करना, ये डिफाइन होता है आपके नंबर से, 1 से लेके 100 तक। 1 मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, 100 मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर कीवर्ड कंपटीशन, कीवर्ड कंपटीशन मतलब इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने ज़्यादा वेबसाइट, कितने ज़्यादा इंस्टीट्यूट इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं फॉर रैंकिंग देयर वेबसाइट। उसके बाद कीवर्ड इंटेंट, इसका इंटेंट क्या है, इन्फॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, कॉमर्शियल है या नेविगेशनल है। फिर टाइम फ्रेम, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। इन 6 चीज़ों को अगर हमने प्रॉपरली देख लिया तो हम फिर प्रॉपरली अपने कीवर्ड को सिलेक्ट कर पाते हैं। फिर उस कीवर्ड के ऊपर हम पेजेस बना के उसको रैंक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? अभी भी किसी का किसी पॉइंट पे कहीं पे कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ। ठीक है, सो ये नोट्स मैंने आप लोगों को शेयर करे हैं। अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न होता है, इसको अच्छे से रीड कर लो, कीवर्ड वाले भी और SEO वाले भी, दोनों को अच्छी तरीके से रीड आउट करो। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। आज ट्राई करो कि आज ही इसको रीड आउट करो, क्योंकि इसमें मैं आपको अभी टाइम हमारे पास है तो मैं एक आपको सर्फर एक्सटेंशन ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर कल हम आगे सारी प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे कीवर्ड से रिलेटेड, तो इसलिए आज इसको पूरा रीड आउट कर लेना। कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो कल स्टार्टिंग में 5 to 10 मिनट हम इसी के ऊपर वर्क कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो अमाउंट दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने बार सर्च करते हैं, यहाँ पे शोकेस कर रहा है। अगर ये चीज़ आपको चेक करनी है, आपके उसमें ये चीज़ शोकेस नहीं हो रही होती है। जैसे मैं किसी और में जाता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे, मान के चलो जैसे ChatGPT, मैंने ChatGPT सर्च करा। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है अमाउंट? नहीं दिख रहा। और आप भी अगर अपने किसी भी क्रोम पे जाओगे या ब्राउज़र पे जाओगे या सर्च इंजन पे जाओगे, आपको कहीं पे भी ये अमाउंट नहीं दिखेगा, बट मेरे उसमें दिख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सर्फर एक्सटेंशन को ऐड करा है। अगर आपको भी वहाँ पे सर्फर एक्सटेंशन को ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे न्यू टैब पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो, ध्यान से देखना, सर्फर एक्सटेंशन। ठीक है, सर्फर एक्सटेंशन सर्च करा आपने तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे क्या है, आपको कीवर्ड सर्फर क्रोम वेब स्टोर, इस पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, इसको क्रॉस और ऐड टू क्रोम, और ये आपका सर्फर का लोगो है, और जैसे ही ऐड करोगे आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक्सटेंड। देखो दिख रहा है यहाँ पे सर्फर है। आपको अगर चेक भी करना हो कि आपके क्रोम में कितने सारे एक्सटेंशन लगे हैं, तो आप 3 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है। मैनेज एक्सटेंशन पे जाओगे तो इसके अंदर देखो आपके पास इसमें 3 लगे हुए हैं। 2 तो बाय डिफ़ॉल्ट इनके लगे हैं, एक तो हमने लगाया है GNB का, और गूगल डॉक ऑफलाइन ये बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, और एक अभी हमने जस्ट ये वाला यूज़ करा है। तो ये वाला हमने कीवर्ड सर्फर डाला है, तो कीवर्ड सर्फर को हम ट्राई करके देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये ऐड करा, अभी तक यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा था, अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये डेटा आपको शोकेस करना स्टार्ट कर देगा। बट आप नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे US का डेटा दिखा रहा है ना, एस्टिमेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, चैट GPT, चैट फिर स्पेस G स्पेस P स्पेस T। लोग ये भी सर्च कर रहे होते हैं, इतना गैप देखे भी। कितने 24 लाख नहीं 2 करोड़ 49 लाख बार सर्च करा जाता है एक महीने में। जेमिनाई 74 लाख 80,000 बार सर्च करा जाता है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको US दिख रहा है और ये US का डेटा दिखा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करता हूँ इंडिया दिख गया यहाँ, और इंडिया को सिलेक्ट करो। अब ये जो डेटा दिखाएगा इंडिया का दिखाएगा। देखो इंडिया में चैट GPT 2 करोड़ 40,000 बार 4 लाख बार सर्च करा जाता है। चैट GPT 12 करोड़ 40 लाख बार सर्च करा जाता है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को। ठीक है, ये एक साथ लिखा है, ये अलग कीवर्ड है, और गैप देके दिया है वो अलग। अच्छा, चार्ट लिख दिया गया ना, चार्ट GPT, फिर भी देखो इसकी भी 1,10,000 सर्चिल है चैट GPT। ये देखो 1 करोड़ 36 लाख बार सर्च करा जाता है। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जैसे SEO कोर्स इन दिल्ली, मैंने SEO कोर्स इन दिल्ली सर्च करा। ठीक है, अब देखो इसके सर्चेस कितने हैं, 1600। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड मिल रहे हैं। मैंने SEO कोर्स इन दिल्ली डाला तो लोग क्या क्या सर्च करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स 6,600 बार ये भी सर्च करा जाता है। SEO कोर्स 5,400। SEO कोर्सेज, कोर्स और कोर्सेज एस का डिफरेंस है, वो भी आपको दिखा रहा है, लगभग सेम ही। और यहाँ पे 5 रिजल्ट दिखा रहा है पर पेज, आप यहाँ पे 20 भी कर सकते हो। देखो रिलेटेड सारे यहाँ दिखा रहा है। आपको करना क्या है, आपको इन सबको एक साथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ SVG। जैसे ही मैंने डाउनलोड करा, आप यहाँ देखो ये इन द फॉर्म ऑफ SVG डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको एक्सेल में लेके जा सकते हो, कहीं भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो फॉर कीवर्ड रिसर्च। ये कीवर्ड और उसके सर्च वॉल्यूम। क्या ये चीज़ सभी को क्लियर है? आप में से कोई ऐसा जिसको अभी भी कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक पे कि कैसे ये सर्फर एक्सटेंशन हमने ऐड करा, कैसे ये चेंज करा, या कीवर्ड से रिलेटेड या SEO से रिलेटेड? अब आप लोगों का जो टास्क है, आप लोगों का टास्क ये है कि जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं इसको रीड आउट करो। इस नोट्स के साथ जो कीवर्ड है, जो आपका कीवर्ड से रिलेटेड हो गया, जो SEO से रिलेटेड हो गया, इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करो। उसके बाद अपना SEO जो ये वाला मैंने सर्फर एक्सटेंशन बोला, ये अपने क्रोम में ऐड करो। उसके बाद आपको अपनी एक मेल आईडी क्रिएट करनी है, अपने जीमेल की मेल आईडी क्रिएट करो जो आपकी वेबसाइट के नाम से हो। ठीक है, आपकी पर्सनल मेल आईडी नहीं, आपकी जो वेबसाइट है, जैसे भूमिका की वेबसाइट है pahadipittara.kidunia.in,
जैसे मॉडिफाई करा लो .की-दुनिया.in है, और इनका क्या है छाप लो india.की-दुनिया.in। इस तरीके से आपको अपने वेबसाइट से रिलेटेड अपनी एक मेल आईडी क्रिएट करनी है। अब क्यों क्रिएट करनी है उसका